हेलो जी। राम राम जी। भाई सारा ठीक हो तो भाई भगवान आई उम्मीद है भाई सारा ठीक रहना चाहिए। तो जी आज आप राम राम घनाई दिन पछे करन लाग रहे। हाँ तो जी क्यों हो कि मेरी तबीयत चलन लग रही है डाउन है। और तबीयत में क्या हो कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रही है। तो दर्द की वजह मैंने बुखार भी हो जाए है और ऊंचो नीचो भी कोई हो जाए। तो भाई आज भी 19 को फर्क है। तो भाई देख लो मैं आटो लगवा के इधर लियो मोनू पापा करके दियो मैंने आटो। तो ये मैं सागे सागे थोड़ा सा नरम करके रोटी बनाऊंगी और मैं चमक दी चटनी। तो भाई ये मैं कर ली शकरकंदी गरम शकरकंदी शाम ने बनाई थी। तो भाई मोनू खाई को नहीं तो बचरी की तो मखा खराब जाएगी मैं दोबारा गरम कर लिया। तो मैं गरम करी ही प्याज और टमाटर हरी मिर्च की बना ली चटनी। तो भाई ये सब्जी ही को नहीं। तो जी संक्रांत सुक्रांत सारा गया अपने कुछ भी को नहीं खान पाया क्योंकि इतना ज्यादा दर्द और लाग रही हो बस पूछो ही ना इबकड़ तो भाई मैं परसों फिजियोथेरेपी करा गया तो जब मन चक्कर भी आ गयो तो मैं पानी पूनी पी के न फिर उठी उठी जो ही को नहीं। तो इतना तेज दर्द हो रहे हो 2 दिन तो बिल्कुल ही को नहीं ले गए हो। तो भाई कई दिन हो गया दर्द हो या ना आज थोड़ा सा आराम है। तो भाई ऊंची नीची को तो 1-2-4 दिन कम काम करूंगी झाड़ू झूड़ू 2-4 दिन फोन लगाऊं और भाई पोछो भी 2-4 दिन फोन लगाऊं। तो भाई मोनू को लगवाऊंगी झाड़ू झूड़ू भी वो ही काटेगा। तो जीप चटनी बना के मैं फटाफट पोंगी रोटी। तो भाई कपड़ा की मशीन भी चलानी है और मौसम धूप को निकालना जो और कि भी ठंड की वजह भी ज्यादा दर्द हो जाए सारो शरीर दुखन लग जाए है। तो जी वही दिक्कत हो रही है। तो वही चटनी तो मेरी बन गई होगी तैयार थोड़ी सी कमी रही है। तो मैं चटनी उतार दूंगी। तो जी मैं बना लूँ फटाफट रोटी। रोटी बना के तो आपने मैं बाद में मिलूंगी। तो जी घर को काम कुम सारो बन गयो और भाई नहा धोई भी होगी। तो भाई मेरी कमर में थोड़ो सो तो आराम है ज़्यादा तो को नहीं लेकिन थोड़ो सो आराम है। तो भाई मैं सोची चलो फिर वीडियो बनाऊँ भाई थोड़ी बहुत तो ब्लॉग बनाए ने कितने दिन हो गए। तो जी हैं वजह में ब्लॉग को नहीं आने लग रहे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन चालन लग रही है। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत को नहीं कुछ भी काम करने की। तो भाई मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही कमर दर्द हूँ तो वह वजह हूँ फिर मेरा ब्लॉग भी को नहीं आने लग रहे। तो भाई मेरा नहा धोई हो गई कंप्लीट काम हो गयो। तो भाई अब मैं थोड़ी देर दवाई लेके करूँगी मैं रेस्ट। तो भाई रेस्ट करने बाद के मैं फिर देखूँगी कुछ। तो भाई मैं दवाई लेके थोड़ी बार आराम करूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा बैठना भी को नहीं। तो भाई किया सागे तो मेरे कमर का दुख है टीका और टीका के साथ साथ के है जी कि मेरी जो कोई मणियों माणियों हुआ देखो जी मन तो पता को नहीं भाई किया हुआ है। तो वो हिल रहे हो बतावे है तो मैं फिजियोथेरेपी करवा के आया हूँ। तो उन्होंने बताई वो मणियों हिल रहे है तो वह बच्चे मेरे दर्द हो जाए है। तो के काम हो मैं एक बार दबा के आई तो फिर मैं दोबारा ठीक होगी तो मैं झाड़ू पोछो सारो काम करने लगी। सारो काम करना में दोबारा दिक्कत होगी फिर दोबारा मैं 3 बार फिजियोथेरेपी करा के आई फिर मेरे थोड़ा आराम हो गयो। फिर मैं पहले दिन फिजियोथेरेपी करा के आई जिन मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो दूसरे दिन फिर मैंने कोई गांव जाना पड़ गयो। तो वह बजे पूरा दिन बैठे रहना फिर दिक्कत होगी। तो दिक्कत होने का कारण फिर भाई उसमें अगले दिन वो डॉक्टर को मिले तो मैं फ़ोन करके पूछी तो डॉक्टर बोले भाई आज तो मैं बाहर जा रही हूँ तो भाई मैं आने बाद में आपने बताऊँ भाई मैं मिल लूँगा। तो फिर भाई मैं डॉक्टर को फ़ोन को नहीं आयो तो फिर मैं को नहीं गया। तो भाई फिर मैं परसों करवा के आया। तो मैं परसों करवा के आया तो जी फिजियोथेरेपी करवाई तो मेरा एकदम मन चक्कर आ गयो। मेरे इतना तेज दर्द हो इतना तेज दर्द हो रहे हो बस पूछो ना मन चक्कर आ गयो। तो मैं कुर्सी पे बैठ के मैं मोनू पापा का नहीं इशारो करो मैंने पानी दे दियो। तो मैंने फिर उनके अंदर वो पानी ले आके दियो डॉक्टर खुद ही। फिर मैं पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करियो तो मेरे थोड़ो सो आराम होयो है। तो भाई कल थोड़ो कम हो तो आज थोड़ा ज़्यादा आराम है।
तो के है जी कि भाई अपन काम करे बिना भी कौन सर है, थोड़ा सा ठीक होता ही घर में बच्चा आदमी दुखी होता दिखे तो फिर आप भाई वो काम लाग जा वहाँ, और काम लागन की वजह फिर दिक्कत हो जाए है। तो जी यो कारण है। तो भाई ठीक हो जावा तो भाई रेस्ट भी कौन करे जा, आराम भी कौन करे जा। भाई देखो लुगाई को तो इसो ही काम हुआ है, भाई फिर काम लाग जावा हाँ तो वह बजे फिर दोबारा दिक्कत हो जाए है। तो जी बस पूछो ही ना, तबीयत बहुत डाउन चलन लाग रही है और दर्द के कारण बुखार हो जाए है। तो फिर भाई मैं 5-7 दिन या 10 दिन ना तो झाड़ू लगानी ना पोचो लगानो, तो ये काम मैंने ऊंचो नीचो न्यू कोडी हो गए को नहीं करनो। तो यो काम मैं इवे अब तक 10 दिन को नहीं करूँ, क्यों भाई मोनू निकाल ले झाड़ू, भाई जिसो भी वे पोचो लग गए वो लगा दे है थोड़ो बहुत है। और मैंने कम से कम सिर धोए ने बीजी अब तक ऊपर हो गयो, तो मेरे नीची नाड़ करके सिर कौन धोए जावे। तो मैं इसकी वजह मैं चलो भाई को नहीं भाई कुछ इसो रेत मट्टी वालों काम तो है को नहीं, सिर पर चकन हारो और ईब तो भाई ज्यादा करके न थोड़ो काम करके फिर लेट गई तो यो ही काम चलन लाग रहा है। तो वह वजह मैं खा भाई को नहीं गंदो, तो जी मैं धोयो ही को नहीं हूँ। तो और रील वगैरह देखो जी कुछ बने को नहीं भाई, तो आपने पता है तबीयत डाउन हो जाए तो फिर वह वजह कुछ भी काम को नहीं हुआ है। तो जी ईब थोड़ी सी धूप निकाली है तो मैं थोड़ी सी बार धूप के अंदर लेटूंगी, तो धूप के अंदर लेटना हूँ थोड़ो बहुत तो और खून दौरो करेगो तो आराम होवेगो। तो मैं अभी जाऊंगी, तो मैं अभी थोड़ी देर धूप में मैं लेटूंगी और फिर देखा भाई आगे के कुछ करांगे। अगर तो शाम नहीं हो भाई मोनू गाजर गोलू लाग रही है, लेकिन इतना मैंने बैठना को नहीं। तो वह बजे फिर मैं गाजर गोलू भी कौन बनायो। तो भाई मैं रोटी सब्जी बनाऊं इतनी बार बैठूं और खड़ी खड़ी बर्तन साफ करूं। तो भाई कपड़ा धोया को नहीं, हाँ कै दिन हो गया। तो ये देखूंगी मोनू पापा जी लड़की लगा जाएगी तो फिर मैं मशीन चालू कर लूँगी तो कपड़े धो लूँगी, साथ रेस्ट कर लूँगी। तो जी पूछो ना। और भाई ही मेरे रक्षित की स्वामनी लगावा रही, फिर की हो कि निशु का पेपर आ गया तो पेपर के कारण माने टाल करनी पड़ रही है। नहीं तो मैं 31 तारीख ने स्वामनी लगावा और 30 तारीख ने हमारे मंदिर में जागरण है और 31 तारीख को भंडारो है। तो 31 तारीख की ही स्वामनी लगा हमारी भाई रक्षित खातर हमारी बोलेडी है। तो ईव जी में लगा कौन का, क्योंकि नीसू तो आ कौन कहे तो भाई भैयेगी धोख लगवानी जरूरी, और वो तुम्हारे घर खातर तो बोल कौन राखी भाई मैं रक्षित खातर ही बोल राखी। हाँ तो जी ये में लगा कौन सका, तो वह वजह हुई मान लो ये बैठाड़ करके फिर आगे लगानी पड़ेगी। तो फिर भैया आगे ही लगावांगा जब नीसू आ जाएगी, नीसू का पेपर हो जाएगा तो तब लगावांगा जी। और तकरीबन जी यो ही चलन आ रहा है। तो कै दिन हो गया तबीयत डाउन होने के कारण सारो सिस्टम हाल जा है, और लुगाई बिना घर में कुछ भी को नहीं मान लो, कुछ भी ना उठे जावे नहीं तो इतना सांग बिखर जाए बस पूछो ही ना। तो कुछ तो काल थोड़ो बहुत इधर उधर करो, थोड़ो बहुत आज करो। तो आज न्यू तो भाई साफ सफाई तो सारी हो रही है, लेकिन पोचो मैं लगाऊंगा नहीं, झाड़ू लगा दियो मोनू। तो मोनू जी फिलहाल जा रहे है इसार, तो मोनू कल गयो मेरी दवाई लेने इसार और आज फिर इसार जा रहे है मोनू। तो आज भाई मोनू की कोई लड़को मोनू साथ लेके जा रहे हो, कपड़ा वगैरह लेने जा रहे हैं। तो आज मोनू फिर इसार जा रहे है। तो मोनू पापा जी है दुकान में, तो घर को काम तो भाई कंप्लीट ही है, दुकान में बैठे हैं। तो मैं जी एक बार ले लूँ गोली, तो जी मैं ले आऊँ। तो जी मैं गोली ले आई, तो देखो 5 गोली ये है और 3 गोली सुबह ले ली, तो 8 गोली ईब की होगी और 6 गोली फिर शाम की। तो 8 है और 6 14 गोली तो ये होगी जी। और बीच में दर्द हो गयो तो और भी लेनी पड़ सके है, लेकिन 14 गोली तो मेरी डेली यूज है ही है।
तो अब मैं ले लूँ गोली, और गोली लेके फिर मैं थोड़ी बार रेस्ट कर लूँगी। तो जी मैं ये सर्दी को कोट शर्ट डाले हो, एक मिनट देखो आप लोग के। तो भाई यो मैं ये निकालूंगी के है कि थोड़ी सी इसके टांके ठीक को नहीं आ रहे, तो ये ऑनलाइन मंगाई सर्दी को है। तो भाई भी निकालूंगी मैंने, तो निकाल के मैं दूसरे कपड़े डालूंगी। तो मेरे को समझ में आने लग रही हो। तो जी धूप आई ही, लेकिन धूप गई इतनी देर में, देख लो निकाल भी दी और चली भी गई धूप। तो भाई फिलहाल तो धूप को नहीं, धूप तो गई आई हुई। तो ये फिर ठंड सी कर दी, तो जी ठंड करेगो तो रिजाई में सोवांगा, और जे ठंड ना हुई तो फिर थोड़ी बार धूप में लेटूंगी। तो जी धूप को तो पता को नहीं, एक बार तो जमा कड़ाके की धूप निकाले है और फिर उल्टी वापिस ही धूप छुपा ले है। तो एम बजे हूँ मैं तो सोचो रिजाई में ही सो जाऊँ तो फायदा में रहूँगी। बार बार उठनो, अंदर जानो, बाहर जानो, चक्कर कौन काटना पड़ेगा। तो ठीक है जी, एक बार मैं कर लूँ रेस्ट। तो जी सामने तो रोटी सब्जी है नहीं, तो कुछ बन कौन सके जो मैं अपने दिखाऊं। तो भाई क्या बताऊँ, कोई भी रोग तो भाई यूँ कही तरह दुश्मनी का ही ना लगावे। लेकिन एक बात है जी, जो कवे बेंगे तो जरूर होना चाहिए भाई। जो भाई कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, किसी खातर भाई मान ले आप छोट एक बात बोल दे वहाँ फट देनी सी कि कुछ भी को नहीं, मोटी ताजी है, नहाई धोई रहे तो फंड करे। तो देखो जी फंड है तो आपके घर करके देखो, और गोली टीका टीका लगवा के देखो, और गोली खा के देखो, तो जद बेरो पटे तो भी भगवान आई दुआ है भाई। भगवान है भाई, मैं भी अगर जो किसी खातर भाई गलत कहती हूँ भाई, तो मन्ने भी चाहना या मंजूर है। लेकिन भाई आप देखो अगले बंदे के शरीर के अंदर थोड़ी ना वो कर सका। हाँ मेरे शरीर को मन बेरो है, आपके शरीर को अपने बेरो है, तो क्यों खतरे न्यू जज करना अच्छी बात को नहीं हुआ। तो जी कहना रहा तो पता नहीं भाई क्या बोल देवे फिर, लेकिन इस कान में सुनो, इसमें निकालो तो ही मान लो जिंदगी चल सके है, नहीं तो जिंदगी जीने को कोई मकसद ही को नहीं। जे लोग आंगी दुनिया की भड़क लेके चलांगा तो आप आगे को नहीं बढ़ सका। तो भाई आपको परिवार खुश होना चाहिए। बस मैं तो बस जी इतनी ही बात जानू हूँ कि भाई मेरे परिवार की समस्या मेरा मिट जाए तो बहुत है भाई। दूसरा की व्याधि तो देखो लेने पूरा आवा ही को नहीं आपा। तो भाई कौन के क्रैकिंग के हो रही है, देखो दूसरे की जिंदगी है, आप दखल अंदाजी क्यों करा। तो मेन मुद्दो यही है जी भी आप आपकी समस्या मिट जाए, नहीं तो वह बहुत है। तो जी किसी खातर दुनिया है, दुनिया में पतो को नहीं भाई, कोई हो चाहे न भाई कोई भी कह देवे, तो मान लो ये बात थोड़ी सी सोच समझ के तो अपन कहनी चाहिए भाई। अपने खुद पर बीते जदी जाना, हाँ जो तकलीफ मेरे है तो वह मैं ही जानू हूँ। आपने के पतो जी मेरे के तकलीफ है, आप तो सोचोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जितनी तकलीफ मेरे है इतनी शायद ही किसी के पास का है, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तो मैं टोपी टापी ओढ़ूंगी और मैं पहले करूँगी कपड़ा चेंज। तो भाई मैंने कौन इसके टांके लगाए बिना मैं कौन पैरूँ, क्योंकि इसके मोल का टांका ऐसा ही आवे है तो कि वह कह जद की जदी वे टूट जावे है। तो वह बजे हूँ फिर मन को नहीं दोबारा सिलाई करके ही डालांगा तो पैरनम कौन मजा आवे। और मेरा गरम लवर लवर जिस तकरीबन सारा ही मैला हो रहा है, तो वे भी तकरीबन मन धोना है।
तो भाई मैं मनु पापा जी ने कहूँगी मशीन चलाने की, तो वे मशीन चला देंगे, तो वे मशीन चला देंगे। फिर मैं तनी तनी पे मैं निकाल के गेर दूंगी कि मैं भी थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे को ध्यान रखना है। तो के है जी आज थोड़ा सो फर्क है, फिर आज फिर मैं भाई पीछे गलती करी वह गलती कर दूंगी, तो फिर भाई जानो भी मैंने ही भुगतना पड़ा भी इन चीज को। तो मैं इसी गलती मैं को नहीं करूँ, मैं संभल के ही काम करूंगी। तो अभी मैं फिलहाल इसो कोई भी काम कौन करूँ कि मेरे हटके फिर इतना ही ज्यादा दर्द हो जाए और इतनी समस्या हो जाए। तो जी मैं अभी करती हूँ कपड़ा चेंज, और कपड़ा चेंज करके फिर थोड़ी बार मैं करूँ हूँ रेस्ट करके, और फिर देखियो अपना आगे जो कुछ भी करांगा कि कुछ करांगा वो मैं आपने दिखा दूंगी। तो सर्दी हो रही है, मैं टोपी भी को नहीं ओढ़ रखी, तो ये मैं कपड़ा चेंज करके और मैं ओढ़ लूँ टोपी, तो फिर देखा जी आगे की कुछ करा। तो जी मैं बनाऊँ हूँ दाल, तो मिर्च हरी प्याज टमाटर और सारा मसालो घेर लियो, तो वो मैं पका लियो। मैं डाल दूंगी दाल। तो जी पहले मैं लेट गई ही एक बार, तो मेरी आंख लग गई, तो मैं सो भी ली थोड़ी देर। तो भाई भी उठी, तो मोनू पापा जी दाल खातर काट रखे सामान ने, तो मुझे चलो भाई दाल चढ़ा दें। तो एक जी मैंने दाल चढ़ाई है, तो ये थोड़ी देर में दाल हो जाएगी बन के रेडी, और फिर बनाऊंगी रोटी। तो गैस थोड़ा सा आराम लगे, लेकिन ये थोड़ी फिर सवेरे में थोड़ी सी ज़्यादा दुख है, पता नहीं पूरा तो ये और नहीं तो ठीक है। तो देखो जी मैं तो और फंसा दी, पता नहीं या तो निकलेगी लिपट तो ली जी इसके अंदर फंसी आ गई, तो चढ़ा दी इमें जल्दी ढक्कन, फिर बनाऊंगी रोटी। तो जी रोटी बनाई है, और दाल पहले बना ली ही, तो रोटी भी बनाई है भाई। एकदम ठंडी लगे रजाई, तो ये भाई हूँ मैं रोटी बना गई, तो खूब ठंडी लगन आ रही है रजाई, सर्दी सी लगन आ रही है एकदम, जाडो से चढ़े सगे दर्द हो रही है भाई। टीको लगवाना पड़ेगा, तो टीको लगवाऊंगी। तो भाई काम तो तकरीबन सारा ही हो गया घर को, तो इब्राहिम है सिर्फ दूध तो करना, दूध मनु पापा था तो कर लेगा। तो भाई इतना ज़्यादा आराम को, इतना ज़्यादा बैठना, इतना ऊँचो नीचो को नहीं हूँ, क्योंकि हटके समस्या होगी तो फिर ठीक ही होनी को नहीं आओगी। तो जी थोड़ी जुकाम की भी शिकायत लगे, पता नहीं जुकाम होगा यही हो रही है, तो थोड़ा लगे तो है मैंने जान कोई जुकाम होगा, लेकिन जुकाम को तो जी बुखार हूँ भी बुंडो काम हो है। जुकाम हो जाए तो बस कुछ खान पीने में भी अच्छे कौन लगे, और ना के में बावे, और अंदर में बदबू सिनारी आने लग जावे है। और भाई मेरे तो जुकाम हमेशा ही पेप्सी पीना जुकाम ठीक हो करे, या रियल बात है सच में ही। मैं काढ़ती पेप्सी आवे है, वह आधे लीटर की मिला के उसने, मैं आधे लीटर की मंगा के 2 दिन में पीऊँगी, तो 2 दिन में पीने बाद के मैं मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए है। और एक भाई जो जुकाम में भाई कोई ठंडो ना पीना चाहे नहीं, तो गर्म दूध उकाल लेवे जमा, दूध उकाल गिर भी दूध के में बर्फ गिर ले, बर्फ गिर के ने और वो दूध पी ले, जुकाम फौरन ठीक हो जावे है। और खांसी आती हुए, सूखी आती हुए, यूँ खांसी ठीक ना होती हुए, तो सूखी सूंठ लिया गे ने बहने कूट गिर कपड़ छान कर ले, और कपड़ छान कर गे थोड़ो सो गुड़ नरम कर ले गिलो गुड़ कर गे, और वो जो आप सूंठ कुटा नहीं बिंगो पाउडर हुए नहीं बिंग या गोली सी बना ले गुड़ में लपेट ले भी ने, और बा गोली सी चूस तो सो जाओ भाई। 2 दिन 3 दिन गोली लेके देख लो भाई, खड़ी को रहे खांसी, पहले दिन ही थारा आराम लग जेगो। और
भाई पहले दिन में थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाए तो दूसरे दिन में तो थे बिल्कुल ही सही हो जाओगा। तो भाई मारे तो किंग खांसी हो जाए, नहीं तो मैं यूं ही गोली बनाया करूँ हूँ और वह गोली लेकर रहा तो वह हूँ खांसी ठीक हो जाए है। आजकल भाई देसी दवाई छोड़ दी, बाकी देसी दवाई काम तो देखो करे है। अंग्रेजी कितनी कितनी दवाई खावा, खांसी की कितनी दवाई ले लो तो भी ठीक को नहीं हो। आंसू टाड़ी थाने बताइयो नहीं थे, एक बड़ी गोली बना के लेके देखियो जम्मा ठीक हो जावे वो। अरे भाई जुकाम भी हो जावे नहीं तो भाई कोई ठंडो भी ना पीना चाहो, कोई दूध भी ना पीना चाहे तो फिर के काम करे भाई, चाह बना ले वह चाह पतासा, चीनी की जगह तो भी पतासा डाल ले वह, और चाय पत्ती और लौंग इलायची और सूंठ भाई भाई चोखी चोखी गेड़नी है। और कणक का आटा को छानस डाल ले वह, और फिर भी वो खूब ही उबाल के चाय बना ले वह। जो कर 1 गिलास पानी चढ़ावे नहीं तो भी तकरीबन एक कप पौनो कप पानी रहे नहीं, जब दूध गिरना चाहिए तो फिर बच्चा छान के पी गए ने और सो जावे नहीं मुंह ढके तो भी जुकाम में फौरन आराम होवे है। लेकिन फिर पसीनो लेना पड़े भाई, जे मान लो वो हो जावे भाई पसीनो ना लेवे तो फिर तो आराम को नहीं हो, पसीनो तो लेना ही लेना पड़ेगा भाई, फिर तो मुंह ढक के सोना ही पड़े है। तो नहीं तो काम कौन करे भाई, चाह पी गेर बारे फिरे तो फिर तो कौन असर करे। तो एक बार पसीनो लेना जरूरी हो है। और जे भाई नाक रुकरी हो है नहीं तो भाई या तो विक्स होवे घरे तो गर्म पानी में विक्स गेर गे और कोई कपड़ो ओढ़ के चारों पासों ढक लेवे, अब आवा ना निकलन देवेंगी, वह भांप लेवे तो भी नाक खुल जावे है। और जे अगर वह भी कराने हो तो थोड़ी सी अजवान ले गए, अजवान न तोवे पर बूंद ले, तोवे पर बूंद के एक पोटली सी बना के वह सूंघ ले तो भी मान लो नाक बंद हो रही हो तो खुल जावे और सर्दी में भी आराम करे। तो जी आज का ब्लॉग में इतना ही। तो मैं बन गई बेद, तो बहुत सा आपने 2-3 दवाई बता दी। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग में इतना ही। तो कल मिलांगा एक नए ब्लॉग में। तो भाई सारा लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो जरूर है। तो भाई सब ने मारी तरफ हूँ, सब ने प्यारी सी राम राम जी, गुड नाइट। तो मिलते हैं कल।